हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 21 दिसंबर 2021 और हम पहुंच गए हैं लखपत। रात हम लखपत ही रुक गए थे और अभी हमारे पीछे लखपत का गुरुद्वारा जी है, गुरुद्वारा साहिब। अभी हम गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे, उसके बाद लंगर जाएंगे और उसके बाद लखपत का बाकी इलाका आपको दिखाएंगे। पूरा लखपत में पैदल घूमेंगे। आज हम बाइक से नहीं घूमेंगे, पैदल घूमेंगे। और लखपत की इस वीडियो को स्किप मत करना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली है। और ये कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं, हॉल वगैरह बने हुए हैं, इनमें जो है ठहरने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा कुछ कमरों का कंस्ट्रक्शन गुरुद्वारे के पीछे दूसरी तरफ भी चल रहा है, वहाँ पे भी ठहर सकते हैं। मतलब यहाँ ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन हो गया जी, लंगर हो गया जी, और अब चलते हैं हम लखपत घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या है कि धूप है भयंकर वाली तेज़ और हवा चल नहीं रही। अब कहानी क्या है कि भाई यहाँ पे आए थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी 1500 के आसपास, सन 1500 के आसपास, यानी कि आज से 500 साढ़े 500 साल पहले वो आए थे। भ्रमण करते हुए वो जा रहे थे जी मक्का मदीना। तो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। लखपत का मतलब हुआ लखपति, पता नहीं क्या मतलब हुआ इसका। लख मतलब लाखपत, जो भी कुछ है इसका मतलब। तो ये एक बंदरगाह हुआ करता था, बड़ी बड़ी जगह हुआ करती थी। यहाँ से जहाज़ चला करते थे समुंदर के रास्ते। वो सारी हिस्ट्री यहाँ का जो वो है ना, वो भूगोल, जियोग्राफी, वो मैं वहाँ किले की दीवार पे बैठ के बताऊँगा। अभी गुरुद्वारे के सामने वो जियोग्राफी निकल नहीं रही मेरे अंदर से। तो बस यही कहना था। गुरु नानक जी आए थे, वो फिर मक्का मदीना चले गए, तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा बना हुआ है। ये बताते हैं कि ये किसी का घर था यहाँ पे। तो हो सकता है ये हिंदू का घर हो सकता है ये मुसलमान का घर हो सकता है किसी ईसाई का। ईसाई तो उस टाइम थे भी नहीं, मतलब थे तो, पर इंडिया में आए नहीं थे तब तक। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान ही थे। लेकिन इस घर की बनावट को देखते हुए, जिस तरह के वो छज्जे से निकले हुए हैं, जिस तरह के आले बने हुए हैं, और जिस तरह गेट के बाहर वो मूर्ति वगैरह बनी हुई है द्वारपाल टाइप के, तो उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये किसी हिंदू का घर था पहले। बाद में भैया बन गया गुरुद्वारा, बड़ा फेमस गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा बनाने के बाद भी इसमें कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करी गई। जो आले उले बने हुए थे वहाँ पे गुरु नानक जी की और बाकी सबकी तस्वीरें लगा दी। बाकी सब एज इट इज ही है। बढ़िया है, मतलब बढ़िया माहौल है, एकदम शांत साफ़ सुथरा। तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया का पहला गुरुद्वारा है, यानी कि पूरे भारत का, पूरी दुनिया का पहला गुरुद्वारा है। हो सकता है इससे भी पहला कोई हो, क्योंकि उससे गुरु नानक जी तो घूमते घामते आए थे ना। तो यहाँ से पहले भी तो पता नहीं कितनी जगहों पे रुके होंगे, कितनी जगहों पे गुरुद्वारे बने होंगे। तो हो सकता है भाई इससे पहले भी कोई पुराना गुरुद्वारा हो। लेकिन माना ये जाता है कि ये भारत का सबसे पहला गुरुद्वारा। लेकिन पहला है या नहीं है ये तो नहीं पता। लेकिन ये भारत का सबसे पश्चिमी गुरुद्वारा ज़रूर है। इससे पश्चिम में कोई गुरुद्वारा है ही नहीं इंडिया में। अब मेरे मन में एक बात और आ रही है। गुरु नानक जी यहाँ से जहाज़ पे चढ़ के पहुँचे थे मक्का मदीना, सऊदी अरब। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गुरुद्वारा होगा। मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे हमारा गूगल भी नहीं चल रहा है, एयरटेल नहीं चल रहा, नहीं तो मैं सर्च मार लेता थोड़ा बहुत। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि उधर सऊदी अरब में मक्का मदीना में भी कोई गुरुद्वारा है या नहीं है। तो अभी तो आज की डेट में तो देखो पॉलिटिकल रीजन से कोई पॉसिबल है नहीं, लेकिन किसी ज़माने में था या नहीं था, क्या हुआ भाई वो कमेंट करके मुझे बताना प्लीज़ यार, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अब चलते हैं लखपत घूमने के लिए। हाँ भाई हवा सी तो चल रही है। हवा में ना थोड़ी सी नमक की गंध सी भी है ना, है नहीं है स्मेल सी सड़े हुए नमक से की। पहले फील सी ले ले मैं लखपत की। अभी वो किले की दीवार पे चढ़ूँगा मैं, वहाँ पहुँच के जियोग्राफी समझाऊँगा, वो फील सी आ जाएगी, फिर बताने में मज़ा है। फिर वापस आते टाइम सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब चढ़ के बैठ गया हूँ जी मैं किले की दीवार पे, यानी कि लखपत फोर्ट की दीवार पे। इसे बोलते हैं कोट लखपत भी बोलते हैं। कोट मतलब किला, लखपत तो है ही। कोट लखपत नाम की एक जेल भी है लाहौर में। तो कई बार लोग बाग कोट लखपत लाहौर, कोट लखपत दोनों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट ये मत सोचना कि मैं लाहौर वाली जेल में हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी मेरे अंदर से यहाँ की ज्योग्राफी निकल रही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये नहीं अरेबियन सी नहीं है, अरब सागर नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये अरब सागर दिखाई दे रहा है। भाई नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो वाइट रन दिखाई दे रहा है। अरब सागर तो यहाँ से अगर हम सीधे एक लीनियर डिस्टेंस लेंगे ना तो 25 किलोमीटर दूर है कम से कम। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली जिधर मेरी उंगली है ये नॉर्थ है और मेरा मुंह जो है साउथ की तरफ है। तो नॉर्थ में तो अरब सागर है ही नहीं,
लखपत को आप खोलो गूगल मैप, लखपत पे जाओ, लखपत के नॉर्थ में तो अरब सागर मिलेगा ही नहीं। तो ये जो सब दिखाई दे रहा है ये सारा वाइट रन का हिस्सा है। पहले यहाँ पे सिंधु नदी आके समुद्र में मिलती थी, मतलब सिंधु नदी डेल्टा बनाती थी, आज भी डेल्टा बनाती है लेकिन वो पाकिस्तान में है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई नदी डेल्टा बनाती है तो बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है, ये गई कोई उधर गई, बीच बीच में आइलैंड भी बन जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है बंगाल में, तमिलनाडु में कावेरी का डेल्टा है, तो इस तरह महानदी का डेल्टा उड़ीसा में, तो कई सारी धाराओं में बट जाती है, कोई धारा इधर गई कोई। तो सिंधु नदी की भी यहाँ पे इस एरिया में कच्छ में, गुजरात, सौराष्ट्र में बहुत सारी धाराएं हो जाती, तो उनमें से एक धारा ये भी थी। अब भाई टाइम बदला, भूकंप आया 1819 में, फिर नदियाँ दो तरह से अपने रास्ते बदलती है, भूकंप की वजह से बदलती है, एक मानसून में बदलती है। तो मानसून में जैसे कोसी नदी बिहार में भाई साहब कई सौ किलोमीटर का रास्ता बदल देती है रातों रात। तो 1819 में भूकंप आया, उससे पहले यहाँ से सिंधु नदी बहती थी, यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु नदी ने भाई अपना रास्ता बदल लिया, सिंधु चली गई, तो ये एरिया बन गया वाइट रन। जो आप वाइट रन देखते हो, लिटिल रन देखते हो, वो सिंधु नदी का ही डेल्टा है। यहाँ से अगर हम उस वाली डायरेक्शन में देखें तो समुंदर जैसा दिखाई देता है। तो हो सकता है असल में क्रीक भी है, क्रीक एक अलग टर्म होता है, आप गूगल में सर्च करना क्रीक क्या होती है, तो क्रीक भी है असल में। तो क्रीक में भी समुद्र का पानी चढ़ता है, वो क्रीक जो समुद्र का हिस्सा नहीं होते। कोई नदी जब समुद्र में जाके मिलती है तो हो जाता क्रीक बन जाते हैं, बस ये समझ लेना। ज़्यादा जानकारी चाहिए गूगल। ऐसे एरिया में आप यूँ सीधे देखोगे तो नॉर्मल भी आपको पानी होने का आभास दिखाई देगा। तो हो सकता है हमें खाली आभास दिखाई दे रहा हो कि वहाँ पे पानी है, हो सकता है एक्चुअल में पानी है तो फिर क्रीक है, या फिर क्रीक नहीं है तो फिर आभास है। यहाँ से ये तो होगी नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अगर सीधे चले जाए ना तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर, प्रॉपर बॉर्डर है। रात में यहाँ पे तारबंदी की लाइट भी दिखाई देती है। और उधर साउथ ईस्ट, वो डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में समुंदर है, तो वहाँ पे 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। वहीं पे सर क्रीक नाम की एक क्रीक है, सर क्रीक, जो भारत और पाकिस्तान का एक्चुअल बॉर्डर है। पाकिस्तान बोलता है जी सर क्रीक हमारे हिस्से में, भारत बोलता है हमारे हिस्से में। तो दोनों का उस वाले पॉइंट पे सर क्रीक को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट भी चल रहा है। तोप ताप वाला डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे तोप लाएंगे, दलदल में धस जाएगी पाकिस्तान वाली भी, भारत वाली भी। तो यहाँ से आगे सिविलियन को जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि रन ही रन है, और रन से भी ज़्यादा खतरनाक क्या दलदल है। दलदल में कोई फंस जाएगा, बीएसएफ को मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा भाई यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। वो एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और मंदिर तक जाने की देखेंगे, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, बट मुझे नहीं लगता कि जाने देंगे। लेकिन गाड़ियों के कुछ निशान वगैरह बने हुए हैं, तो हो सकता है जाने दें। अगर जाने देंगे तो फिर हम आपको वहाँ पे लेके भी चलेंगे। तो आज के बाद कभी भी आप लखपत आओ, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में देखता हूँ लोग कहते हैं जी समुंदर है, समुंदर नहीं है, कतई याद रख लो। 25 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में समुंदर दिखेगा, इधर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ में तो कतई समुंदर नहीं है। अब चलते हैं वहाँ पे, एक बीएसएफ की चौकी है, तो चौकी वगैरह बीएसएफ पर्सनल को ये सब तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, वहाँ से बात करेंगे। अगर वो उस मंदिर तक जाने दें, पैदल ही जाएंगे, जाने देंगे ठीक है, नहीं जाने देंगे कोई बात नहीं। यहाँ से एक बीएसएफ की चौकी दिखाई दे रही है, बहुत दूर है, और गूगल मैप बता रहा है, देखो हम नेट वेट नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको पता है मैं ऑफलाइन भी काम कर लेता हूँ। 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से एक जो नॉर्थ में बिल्कुल जो चौकी दिखाई दे रही है, आंखों से हल्की हल्की दिखाई दे रही है, कैमरे से बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस तरफ भी मैंने कैमरे से बहुत बढ़िया तरह जूम करके देखा है। आंखों से देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि समुंदर हो, लेकिन एक्चुअल में समुंदर नहीं है, वो पूरा का पूरा दलदली एरिया है। इसके अलावा क्रीक भी है, और उस क्रीक के दूसरी तरफ ज़मीन भी दिखाई दे रही है, ज़मीन पे घास घूस भी दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो लखपत से समुंदर तो दिखता ही नहीं है, ये याद रख लो आप, गांठ बांध लो। कोई अगर आपको यूट्यूबर कोई भी, आप खुद भी अब कभी आओ तो गांठ बांध लो, लखपत से समुंदर दिखता ही नहीं है। ये वाइट रन है, और वाइट रन में मानसून में पानी भर जाता है, मानसून के बाद ये पानी सूख जाएगा। जितना जितना पानी अभी दिखाई दे रहा है ना थोड़े दूर दूर दलदल वाला इलाका, वो भी धीरे धीरे करके सूख जाएगा। गर्मियों में कतई जहर एकदम कतई सूखा हुआ मिलेगा, एकदम सफ़ेद ही सफ़ेद, वाइट ही वाइट। अब आप एक चीज़ और भी कहोगे कि जब समुंदर नहीं है तो यहाँ पे बंदरगाह कैसे था। देखो समुंदर तो कलकत्ता में भी नहीं है, कलकत्ता भी समुंदर से बहुत दूर जाके है। बोलो हाँ, कलकत्ता में समुंदर नहीं है, लेकिन वहाँ पे हुगली नदी आके मिलती है समुंदर में। हुगली नदी क्रीक बनाती है, उस क्रीक के अंदर से जहाज़ जाते हैं, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में, फिर वो हुगली नदी में जाएंगे। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ हुगली नदी के अंदर तय करते हैं, तब वो कलकत्ता पहुँचते हैं। तो इसी तरह का सिस्टम यहाँ पे था। यहाँ पे वो सिंधु नदी के अंदर आते थे 25-30 किलोमीटर, तब यहाँ पे कहीं पे बंदरगाह होता था, बंदरगाह में अपना माल उतार के चढ़ा उड़ा के फिर वो सिंधु नदी के साथ वापस और उधर निकल जाते थे अरब सागर में। ऐसा सिस्टम चलता था कलकत्ता वाला, बिल्कुल सटीक कलकत्ता वाला, एकदम से मेरे ध्यान आ गया।
अच्छा चलो जी, आपको एक ज्ञान की बात और बता दूं। अभी देखो भाई, दोपहर के बज रहे हैं 12, तेज धूप होने की वजह से हो सकता है इसमें उतना क्लियर ना दिख रहा हो। इंडिया में आप कहीं भी खड़े हो, दोपहर के 12 बजे सूरज हमेशा हमेशा होता है साउथ में। जब सूरज साउथ में होगा, परछाई बनेगी नॉर्थ में। तो अभी जो ये मेरी परछाई बन रही है, ये नॉर्थ में बन रही है। तो अगर आपको गूगल मैप इस्तेमाल करना नहीं भी आता, आपको डायरेक्शन का नहीं भी पता, तो आप ये मेरी परछाई देख के, अभी मैं ऊपर खड़ा होकर अपनी परछाई से और क्लियर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डायरेक्शन एक्चुअल में नॉर्थ ही है। सूरज साउथ में, परछाई नॉर्थ में बन रही है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ। अभी मैं और ऊपर चढ़ जाऊं, ये भाई ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ। तो लखपत से नॉर्थ में भाई ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, ऐसा बिल्कुल। थोड़ा सा ईस्ट की तरफ अगर देखेंगे तो भी रन दिखाई देगा, और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ अगर देखेंगे तो भी रन दिखाई देगा। आई रिपीट वंस अगेन, नोट कर लेना, यहाँ से लखपत से समुंदर नहीं दिखाई देता, अरब सागर नहीं दिखाई देता। जो भी कुछ दिख रहा है वो वाइट रन का ही हिस्सा दिख रहा है। भूतेश्वर नाको, ये गेट है जी समुंदर की तरफ से, मतलब कि डेजर्ट की तरफ से किले के अंदर आने का। अच्छा, कुछ लोग गाड़ी वाड़ी भी चला रहे हैं डेजर्ट में। ये क्या लिखा हुआ, डेजर्ट, रण, रेगिस्तान, भूतेश्वर महादेव। वो जो कुछ दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे, वो है भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। पुराने ज़माने में जब यहाँ से इंडस नदी, सिंधु नदी बहा करती थी, यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था, तो इसी गेट से एंट्री एग्जिट होती थी। नाको, नाको मतलब नाका, भूतेश्वर नाको मतलब भूतेश्वर मंदिर वाला नाका, गेट। तो अभी बीएसएफ वाले ने बताया कि जी मंदिर तक जा तो सकते हैं वैसे, लेकिन बीच में एक पानी की धारा आ रही है, उस पानी की धारा की वजह से वहाँ दलदल हो सकती है, धंस भी सकते हैं। तो भाई अभी हम मंदिर तक नहीं जा रहे हैं। गौस मोहम्मद का कुबा, कुबा क्या होता है कुबा, पता नहीं। हजरत पीर सैयद गौस मोहम्मद शाह कादरी। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये गेट है, यहाँ पे भाई कुंडी लगी हुई है, कुंडी लगी है भाई। तो अंदर भी कुंडी लगी है, ताला लगा है, पता नहीं कुंडी लगी है खाली। तो भैया हम न जा रहे, कोई आकर डांट डूंटते। ये क्या लिख रखा है, टू ऑब्जर्व द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस टूरिस्ट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कवर योर हेड, डोंट एंटर इन शॉर्ट ड्रेस, छोटे कपड़ों में एंटर मत करियो, और फोटोग्राफी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हम जी लखपत गांव में किले के अंदर पैदल पैदल जो है घूम रहे हैं, और हमारी बेचारों की, दोनों गरीबों की हालत हो गई है ख़राब। बोल हाँ, इससे तो हंसा भी नहीं जा रहा बेचारी से, क्योंकि धूप भयंकर तेज़ निकल रही है। आसमान में बादलों का नामो निशान तो है, लेकिन ये बादल ना तो कतई बरसेंगे और ना ही ये धूप रोकेंगे। पर लखपत की 2-3 चीज़ें और रह गई। अभी हम गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में जो जो कुछ मिलता चला जाएगा वही सब आपको दिखाते चले जाएंगे। गुरुद्वारे पहुंच के फिर बाय बाय कर देंगे। पहले हम सोच रहे थे बाइक लेके आ जाओ, बाइक से लखपत घूम लेंगे। हाँ, अब तो गोड्डे ऐसे हो गए जैसे किसी ने लठ मार दिया हो। ये भी कोई पुराना दरवाजा सा है, टूटा फुट्टा पड़ा है, खंडर हुआ पड़ा है। लखपत तो बेचारा ऐसा ही है, बहुत थोड़ी सी इसमें फैमिली रह रही है। किसी ज़माने में बड़ा सिटी रहा करता था, पोर्ट था, पोर्ट, बंदरगाह। आज ना पोर्ट, ना बंदरगाह, ना सिटी, कुछ नहीं है। ये है भाई कस्टम हाउस, कस्टम घर, ये लिखा हुआ है इसके बारे में सारा। अब गुजराती तो मैं उतनी तेज़ नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ दूंगा मैं। वन ऑफ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फॉर ट्रेड, दिस बिल्डिंग वाज डेट टू द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ट्रेडर्स वुड पे ड्यूटीज ऑन गुड्स। मतलब कि ये कस्टम हाउस था, और यहाँ से जो विदेशों से व्यापारी माल वगैरह आता था उन पे कस्टम टैक्स लगा करता था। उसके बाद फिर वो किले से बाहर निकलता था। तो ये था कस्टम हाउस। किसी ज़माने में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी सोच के देखो, और आज कितनी इंपॉर्टेंस है ये सोच के देखो। ये है जी अकबानी महल। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, तो भाई आई एम सॉरी, मैं और कुछ नहीं बता सकता यार। महल सा तो है अंदर तक, बहुत बढ़िया है कुछ, लेकिन ये क्या है कि गेट बंद है बिल्कुल। अरे ऊपर ताला लगा हुआ है, ताला लगा है ऊपर, है ना भाई, ऊपर ताला लगा हुआ है, ताले में जंग लगी हुई है, ताला खुल नहीं सकता। हाँ, वापस गुरुद्वारे आ गए जी, और ये हमारा कमरा था। दोपहर आराम करेंगे, 1-8 घंटे का आराम करेंगे, क्योंकि भयंकर वाली धूप तेज़ हो रही है और हमें अब जो है लुट ही आ रही है।
तो बस इस वीडियो करते हैं ख़त्म। बट एक लास्ट सीन और बचा हुआ है, वो है इस किले के मेन गेट का, जहाँ से भुज की तरफ से एंट्री करता है। वो किला भी काफ़ी मतलब कि मेन गेट भी काफ़ी बढ़िया है, देखने लायक है। तो उसका दिखाएंगे हम, उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म कर देंगे। तो हमारी राम राम जो है आप अभी ले लो, चैनल सब्सक्राइब। और अगर जुबान मेरी लहर रही है भाई, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, जाटों की अकल जो घुटनों में होती है, घुटने मेरे टूटे पड़े हैं। तो बस मैं यही कह रहा था, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना, कमेंट बढ़िया करना, ख़राब कमेंट मत करना बिल्कुल भी। बाय बाय, राम राम।